नमस्कार साथियों। जैसा कि पूर्व विदित है, ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि ओज का कारक है, साहस का कारक है, वह 6 नवंबर 2025 को 3:10 सुबह 139 दिन के लिए अस्त होने जा रहे हैं। यह एक बहुत लंबा समय है और इनका अस्त होना काफी पूरे विश्व में व्यापार चर अचर जगत में एक उथल पुथल मचाने वाली स्थिति को उत्पन्न करेगा। इसका अस्त होना दर्शाता है कि वह देश जिनके पास कम शक्ति है, सैन्य बल कमजोर है, उनको हार का तो सामना करना निश्चित है, लेकिन जिनके पास सैन्य बल अधिक है, जो अपने आप में पूर्ण वर्चस्व की स्थिति बनाए हुए हैं, उनकी रणनीति में उनके जीतने के चांस, उनकी संप्रभुता का एक प्रकार से योग बना हुआ है। युद्धों में रुकावटें अवश्य होंगी, लेकिन अस्त का मतलब यह है कि मंगल का जो एक प्रकार से उसकी गर्माहट है, उसकी जो ओज और अग्नि है, वह सूर्य के द्वारा अस्त हुई है। इससे यह विदित होता है कि उनकी जो ओज या उनकी जो गर्मी है, वह खत्म नहीं हुई, बल्कि सूर्य के द्वारा एक प्रकार से दबा दी गई है। यानी कि ऐसे मान करके चलिए कि कोई दीपक निरंतर जला हुआ है और यदि उसे प्रकाश में ले जाकर के रखते हैं तो उसकी अग्नि शांत नहीं हुई, बल्कि उसका महत्व कम हो गया है। यही स्थिति वर्तमान समय में मंगल की है। अब इस मंगल के अस्त होने से ब्रह्मांड की पूरी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ा है। कुछ एक पर सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव 12 राशियों में ऐसी कोई भी वंचित नहीं है जो नकारात्मक प्रभाव ना झेले। सबसे पहले राशि के बारे हम बात करेंगे मेष राशि। यूं तो मेष राशि पर शनि की 7.5 गतिमान है। ऊपर से इस राशि के जो स्वामी हैं खुद मंगल हैं और वही इस समय दयनीय स्थिति में है। इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेष राशि की हालत इन 139 दिनों में कैसी रहने वाली है, क्योंकि इसका संचालन करने वाली ही जो सेनापति हैं, जो ग्रह है, वही खुद अस्त होता जा रहा है। और वहीं मंगल की सूर्य के साथ में युति, वर्तमान समय में सूर्य नीच के चल रहे हैं, लेकिन यह वृश्चिक राशि में आकर मंगल के साथ युति बनाएंगे और यही युति ही इसमें एक प्रकार से विस्फोटक योग बनाएगी। कहीं ना कहीं से घाटा, तनाव की स्थिति, क्योंकि आयु भाव में जाकर के विराजमान है, क्योंकि लग्नेश है और आयु भाव में जाकर के विराजमान है, तो कहीं ना कहीं घाटे की स्थिति, चोट चपेट, एक्सीडेंट की स्थिति बनने वाली है। कुछ एक लाभ भी हैं। लाभ ये है कि यदि मंगल की वजह से कहीं ना कहीं से आय के स्रोतों में यदि रुकावट है, तो उसमें कहीं ना कहीं वह रुकावटें दूर होंगी और भाइयों के साथ में कुछ एक तनाव है, वह भी तनाव दूर होने वाला है। तो यह कुछ फायदे थे। तो मेष राशि के जातकों के लिए कुछ उपाय करना है। गुड़, गेहूं का दान करना है और सूर्य का जप करना है, क्योंकि सूर्य के ही अधीन है आप लगभग सभी 139 दिन तक। वर्तमान समय में जब तक सूर्य वृश्चिक राशि में मंगल के साथ में गोचर करेगा, तो आप सूर्य के ही अधीन रहेंगे। ये मंगल सूर्य के अधीन है, इसलिए सूर्य का जप करें, सूर्य को अर्घ दें और सूर्य की वस्तुओं का दान करें, जैसे गेहूं, तांबा, और तांबे के पात्र में ही जल या भोजन करें। यह आपके उपाय हैं और उपाय करते रहेंगे। और शनि की 7.5 है, तो शनि के मंत्रों का जाप करते रहें। प्रत्येक मंगलवार को
आपको पीले लड्डू या लाल वस्तुएं, लाल गुलदाना जिसे हम बोलते हैं, उसका दान करें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं मंगल की जो अवस्था है उसमें सुधार मिलेगा। अब हम बात करेंगे दूसरी वृष राशि। वृष राशि के लिए ये जो मंगल का अस्त होना है, यह कहीं ना कहीं से आपको व्यापार में घाटा, यदि कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको घाटा देखने को मिलेगा। पत्नी के साथ में खासतौर से जो संबंध है वह विच्छेद वाली स्थिति रहेगी, पत्नी के लिए समस्या रहेगी, वैवाहिक संबंधों में समस्या रहने वाली है। और वहीं हॉस्पिटल का आना जाना आपका लगा रहेगा और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको लग सकता है। खर्चे बहुत अधिक मात्रा में होंगे। और वहीं इस मंगल के अस्त होने से लाभ ये है कि आपकी जहां पर कर्म भूमि है, आप जहां पर नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। अधिकारियों के साथ में आपकी पटरी खाएगी और वहीं आपका जो संचित धन है वह जुड़ेगा। परिवार के साथ में भी अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है। उपाय यही करना है कि सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, मंगल की वस्तुओं का पान करना है और तांबे के पात्र में ही भोजन करना है। अवश्य दिन में एक बार तांबे के बर्तन में जल हो या खाने का जो भी चीज हो, आप बर्तन के, तांबे के बर्तन का इस्तेमाल आप अवश्य करेंगे। और प्रतिदिन आपको हनुमान जी के दर्शन करके उनके आगे दीपक जलाना है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि में क्योंकि मंगल सूर्य की जो युति है वह है आपकी षष्ठम भाव में, इसलिए रोग रिपु ऋण से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनकी मात्रा बढ़ेगी और वहीं कर्जे आप पर हावी होने वाले हैं। और आय के जो स्रोत हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी, यानी कि आपको कमाने के साधनों के लिए भटकना पड़ेगा। और लाभ क्या क्या है? लाभ वही है कि कुछ किंचित मात्रा में आपका भाग्य या पिता का साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिक स्थिति है वह भी एक सुदृढ़ अवस्था में देखने को मिलेगी। उपाय वही करना है, आपको मंगल के मंत्रों का जाप करना है, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है और सूर्य के मंत्रों का जाप करके सूर्य को अर्घ देना है। और गुड़, गेहूं, हो सके, संभव हो सके तो सोना, यदि क्षमता हो और साहस हो, और तांबे का कोई भी पात्र आपको दान करना है। वही चतुर्थ राशि कर्क राशि के लिए आज हम चर्चा करेंगे। कर्क राशि के लिए जो मंगल अस्त हो रहा है वह हो रहा है पंचम भाव में, इसलिए संतान के कैरियर के लिए आप चिंतित रहेंगे। आपकी जो बुद्धि या विवेक है वह कहीं ना कहीं ऐसे कार्य कर सकता है कि आप ठगे हुए महसूस करें। आपको लगे कि मेरे पास में जो विवेक है वो एक प्रकार से खो चुका है, यानी कि कोई आपको ठग सकता है, आप कहीं मूर्ख बन सकते हैं। ऐसी स्थिति कर्क राशि वाले, इसलिए सावधान की स्थिति में रहें। जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वहां पर भी अनबन देखने को मिल सकती है, आपके झगड़े हो सकते हैं, आपको मूर्ख साबित किया जा सकता है। इसलिए आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए गुलदाना या पीले लड्डू का दान करना है, सूर्य मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि मंगल सूर्य की युति है। लाभ क्या होंगे? लाभ यही है कि आप शेयर मार्केट में किंचित लाभ कमा सकते हैं और जो एक प्रकार से कोर्ट कचहरी में यदि कोई आपका केस लगा हुआ है तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के लिए जो मंगल अस्त हो रहा है वह चतुर्थ भाव में हो रहा है, इसलिए माता को कष्ट हो सकता है। आपकी जो कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, यदि आप उसको बेचना चाह रहे हैं तो उसमें आपको घाटा देखने को मिल सकता है। यदि आप किसी घर का निर्माण कर रहे हैं तो उस घर के निर्माण में भी रुकावट देखने को मिल सकती है। सुख में किंचित परिवार की तरफ से आप चिंतित रहेंगे, सुख में हल्का सा अभाव रहेगा और भाग्य भी इस समय आपका साथ नहीं देगा। सिंह राशि पर तो वैसे भी ढैया चल रही है, इसलिए शनि के मंत्रों का लगातार जाप करते रहें। किंचित यदि आप कोई व्यापार या कोई व्यवसाय, बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आप किंचित लाभ कमा सकते हैं, कुछ एक आय के स्रोत भी बन सकते हैं। उपाय यही, घी गुड़ का दान करें, गेहूं का दान करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें
प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, दीपक जलाते हुए आपको भगवान श्री बालाजी हनुमान जी की आराधना करनी है। अब हम बात करेंगे छठी राशि कन्या राशि के बारे में। मित्रों, कन्या राशि में मंगल तृतीय भाव में सूर्य के साथ युति बना करके बैठा हुआ है। चूंकि मंगल अस्त है, इसलिए कहीं ना कहीं आपका जो साहस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। भाइयों के साथ में अनबन रहने वाली है, छोटे भाइयों के साथ में अनबन रहने वाली है खास तौर से। और शेयर मार्केट में आपको घाटा देखने को मिल सकता है, इसलिए शेयर मार्केट में सोच समझ करके ही आपको पैसा लगाना है। लाभ की स्थिति, कोई पुराना रोग है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, और जहां पर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपके प्रमोशन या उत्थान की स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी कि जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वहां पर नौकर चाकर और अपने जूनियर और सीनियर से एक प्रकार से अच्छे संबंध स्थापित होंगे। उपाय यही करने हैं आपको, सूर्य के मंत्रों का जाप, और प्रतिदिन तांबे के पात्र में कुछ ना कुछ आपको सेवन करना है। लाल पुष्पों को आपको जल में प्रभावित करना है सुबह, यानी कि सूर्य को दर्शन करते हुए, सूर्य को अर्घ देते हुए। वो हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि में का जो मंगल है वह द्वितीय भाव में स्थित है और अस्त होता है, इसलिए संचित धन की हानि होगी। परिवार के साथ में कलह का वातावरण बनेगा, पत्नी के साथ में मतभेद होंगे, इसलिए तुला राशि वालों के लिए थोड़ी सावधानी की स्थिति है। बच्चों के कैरियर बनने की संभावना रहेगी, ये अच्छी बात है, और भाग्य आपका साथ देगा ऐसी विकट परिस्थितियों में। इसलिए सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करते हुए आपको गुड़ का दान करना है, गेहूं का दान करना है, और मंगल को बलि करने के लिए आप मूंगा पहन सकते हैं और पुखराज भी धारण कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो मंगल है, क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है और वहीं षष्ठेश है, मंगलस्त है, इसलिए मंगल का अस्त होने के कारण आपके पद प्रतिष्ठा पर चोट लगेगी। सबसे पहली बात, आपके अंदर अनायास ही अचानक रोग लगने शुरू हो जाएंगे। अच्छे यदि आप, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं वो कहीं ना कहीं अपने शरीर की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ जागृत होते हुए, ध्यान करते हुए आ रहे थे, लेकिन मंगल के अस्त होने के साथ इनके अंदर आलस्य की भावना उत्पन्न होगी, इसलिए रोग लग सकते हैं, स्थूल शरीर आपका बन सकता है। कहीं ना कहीं नए कर्जों से सावधान रहें, क्योंकि कर्जे ऐसी स्थिति में आपको अवश्य होंगे। 139 दिन में कोई ना कोई ऐसी स्थिति जरूर बनेगी जिसमें आपको रुपए की आवश्यकता पड़ेगी और आप कर्जे का शिकार होंगे। लाभ यह रहेगा कि आप कोई यदि अपनी पुरानी संपत्ति बेचना चाहते हैं तो उसे आप बेच सकते हैं, वो इसमें मुनाफे का सौदा रहेगा। यदि आप कोई शेयर मार्केट का कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन सावधान रहें, छोटे भाई के साथ में आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि छोटे भाई के साथ में जाने से आपको दोनों को ही कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए जो मंगल है वह द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। द्वादश भाव में मंगल अस्त होकर के सूर्य के साथ में युति बना करके एक प्रकार से जेल युग का निर्माण कर रहा है। यदि जेल युग ना हो तो आप विदेश युग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि विदेश जाना भी ज्योतिष में एक प्रकार का दुर्योग माना जाता है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष है। और कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल के भी चक्कर लगा सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगने की पूर्ण संभावना है। यदि कोई केस कोर्ट में लगा हुआ है तो उसमें आप उलझे रहेंगे इन 139 दिनों में। उपाय यदि आप अच्छा करें किसी ज्योतिषी के द्वारा तो भले ही उसमें जीत की संभावना है, लेकिन इन 139 दिनों में आपको किसी भी कोर्ट कचहरी के केस में सफल होने की संभावना नहीं है। संतान की तरफ से आप दुखी हो सकते हैं, उनके करियर को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं, उनमें किंचित बुखार खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं आप भी लालच में या किसी अन्य लोभ में आकर के आप ठगी का शिकार हो सकते हैं, आप अपना विवेक खो सकते हैं। लाभ यह रहेगा अस्त होने से कि भाइयों के साथ में जो अनबन थी वह एक प्रकार से मित्रता में या
अच्छी स्थिति में बनेगी, पत्नी के साथ में भी मधुर संबंध रहेंगे। यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें भी एक प्रकार से सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा। इसमें मुख्य काम आपको क्या करना है, हालांकि द्वादशेष का मूंगा नहीं पहना जाता, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और खासतौर से सबसे बेस्ट रहेगा कि आप मंगल के बीज मंत्रों का जाप करें। प्रतिदिन आपको बालाजी महाराज के चरणों में जाकर के उनको नित्य आगत दीपक जलाएं और लाल पुष्पों को सूर्य को अर्घ दे करके आपको नदी में बहाना है। अब हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए जो मंगल है वह एकादश भाव में गोचर कर रहा है। एकादश भाव में अस्त होने के साथ साथ यह आपके आय के स्रोतों को भी अस्त कर रहा है, यानी कि जो आपके आय के स्रोत खुले हुए थे उनमें एक प्रकार से स्पार्क था, वह धीरे धीरे शांत होने जा रहा है। आप पैसों के लिए लालायित हो सकते हैं। और वहीं ये जो मंगल है यह चतुर्थेश का स्वामी होकर के भी कहीं ना कहीं माता को कष्ट, माता बीमार रह सकती हैं। यदि कोई पुरानी संपत्ति है तो उसमें विवाद फंस सकता है, इसलिए उसको बेचना नहीं है। यदि आप बेचेंगे तो फंसेंगे। यदि कोई आप भवन निर्माण कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिल सकती है। लाभ यह रहेगा कि संचित धन में थोड़ी सी राहत मिलेगी, परिवार के साथ मिलेगा। और वहीं आपके जो पुराने रोग हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, पुराने कर्जे हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, पुराने शत्रु हैं उससे कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने वाला है। इसलिए मकर राशि के लिए एक अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए जो मंगल है वह गोचर कर रहा है दसम भाव में, और दसम भाव में अस्त है। तो ये अपने आप में बड़ी दुर्लभ, मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके जो सीनियर हैं, आपके कार्य क्षेत्र में जो अधिकारी हैं, उनसे आप अनजाने में ही झगड़ा बोल ले लेंगे और स्थितियां इतनी गंभीर बनेंगी कि कहीं ना कहीं आपको निष्कासित भी किया जा सकता है। आपकी कार्यशैली गड़बड़ा सकती है, आप रोजगार के लिए भटक सकते हैं। रोजगार मिलने की तो बहुत दूर बात है, जो रोजगार लगा हुआ है उससे भी आप निष्कासित हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों के लिए सावधान रहने की स्थिति है। सुख में भी खलल उत्पन्न हो सकती है, भाइयों के साथ में झगड़ा रहेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। इसलिए आपको मंगल के बीज मंत्रों का जाप तो करना ही है। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करते हुए नित्य सूर्य को लाल पुष्प और शहद डाल करके उनको अर्घ देना है। ये आपको नित्य काम करना, ओम घड़ी सूर्याय नमः का जप करते हुए। इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधानी का समय है। और 7.5 का अंतिम चरण कुंभ राशि पर लगा हुआ है। अब हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 चरम सीमा पर है। मंगल और सूर्य की युति बना करके मंगल नवम भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए भाग्य आपका इस समय साथ नहीं देगा। 139 दिन तक आप अपने आप को भाग्यहीन समझें। इसलिए यदि आप भाग्य भरोसे वाले कोई काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट या सट्टे वाली स्थिति आपकी बनी हुई है, तो उसमें आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। इस समय आपको शेयर मार्केट में घाटा ही देखने को मिलेगा। संचित धन खत्म हो सकता है, कर्जे के शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, कोई पुराना यदि कोर्ट कचहरी का केस हो वो उखड़ सकता है। ये स्थिति आपके बनने वाली है। हाँ, ऐसी स्थिति में यदि आप नए मकान, नए वाहन खरीदने की सोच विचार सकते हैं, विचार आएगा 100%। हो सकता है तो नींव भी डाल दें। मीन राशि के जातकों के लिए उपाय भी यही करना है कि मंगल के मंत्रों का जाप, नित्य चमेली के फूलों से श्री भगवान बालाजी का अभिषेक करना है, उन पर चोला चढ़ाना है, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, सूर्य की वस्तुओं का दान, गुड़, गेहूं, तांबे का पात्र आपको दान करना है। तांबे के पात्र में नित्य ही आपको जल या कोई भोजन का पान करना है। तो यह थी 12 राशियों का मंगल के अस्त होने से हाल। इसलिए 139 दिन तक मंगल के अस्त होने से कहीं ना कहीं ओज शांत हो रहा है, ओज का अस्त हो रहा है, क्योंकि मंगल तो सेनापति है, आपका रक्त है। मंगल एक प्रकार से क्रांति है, कार्य करने में साहस है। यदि स्पार्क नहीं मिलेगी तो
मंगल के अस्त होने के साथ साथ में अर्थव्यवस्था में भी आपको अस्त देखने को मिलेगा, फैक्ट्रियों में घाटे की स्थिति उत्पन्न होगी। तो यह था 12 राशियों का हाल। मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ में, जो कहीं ना कहीं आपको सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगी। नमस्कार।